मच्छंद्रनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। भगवान महादेव का एक रूप है, वो मच्छंद्र के रूप में। कहीं तो लिखा है कि उनका एक रूप, कोई तो भैरव कहता है, कोई कहता है स्वयं भगवान शंकर मच्छंद्र के रूप में धरती पर आए, मच्छंद्रनाथ। और वो एक बार भिक्षाटन के लिए कहीं निकल गए, किसी दरवाजे पर आवाज लगाई, अलाप निरंजन। अंदर से एक देवी आई, उसने भिक्षा तो डाली लेकिन उसकी आंख में आंसू थे। वो रो पड़ी, उसकी आंख में आंसू। मच्छंद्रनाथ गुरुजी ने पूछा, बेटी लग रहा है तो दुखित है। वह रो पड़ी, कहा हाँ गुरुजी, मेरे विवाह को 19 साल हो गई हैं और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं दुखी हूं। गुरुजी ने उसको राख दी, कहा बेटी महादेव का नाम लेकर के ले लेना, तेरे यहां सुंदर संतान का जन्म हुआ। मच्छंद्रनाथ राख दे के चले गए। उसने यह बात अपनी सासू और ननद को बोली, दोनों ने उसे आड़े हाथ ले लिया, 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए बेचारी की पीठ पर। और उसने वह राख वहां जाके डाल दी जहां गैया का गोबर डलता था। राख डाल दी, गोबर डलता रहा। 10.5 महीने बाद उस राख में से एक बेटा पैदा हो गया। 10.5 महीने बाद गैया का गोबर डलता रहा। 16 वर्ष के बाद में मच्छंद्रनाथ द्वारा लौटे। मुझे गंगा जी से भी साधु इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि गंगा बह गई है, लौट के नहीं आती, साधु जाके भी वापस आ जाता है कल्याण करने के लिए। मच्छंद्रनाथ आए, उन्होंने फिर आवाज लगाई, वही देवी आई। 16 साल के बाद आए थे तो उम्र ने पलटा खाया था, वो पहचान नहीं पाई महात्मा को, साधु ने पहचान लिया। कहा देवी 16 साल पहले हम तुम्हें प्रसाद देके गए थे बच्चे के जन्म के लिए, एक बार बेटा तो दिखाओ कैसा है, कितना बड़ा हो गया है। वह देवी रो पड़ी, कहा गुरुदेव सासू माँ ने डांट लगाई थी, मैंने प्रसाद लिया नहीं। कहा फिर प्रसाद कहाँ गया? कहा गैया का गोबर डलता था, मैंने भयभीत होकर उसको वहां ले जाकर फेंक दिया। मच्छंद्रनाथ ने कहा बेटी तूने बहुत बुरा किया है, कहाँ है वो जगह? ले जाके खड़ा कर दिया, ढेर लगा था गोबर का। मच्छंद्रनाथ ने कहा बेटा, नीचे से आवाज आई, गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव। गोबर अलग किया, नीचे से उस बच्चे को निकाला, छाती से लगा लिया मच्छंद्रनाथ ने। बच्चा 16 वर्ष का हो गया था, कंठ से लग गया। गुरुदेव बहुत रोए। बच्चे ने कहा गुरुदेव आपके संग चलूंगा। मच्छंद्रनाथ ने कहा बेटा तुझे लेने के ही ले आया हूं। बेटे ने कहा गुरुजी मेरा नाम क्या है? गुरुजी ही तो बताते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन हो गुरु। ऐसा नहीं लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। ये सगरे धर्म शिष्य के ही लिए नहीं है, गुरुओं के लिए भी धर्म है। रामायण की चौपाई है, हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक मही परहि। चेला धन के लिए नहीं, चेला जगत कल्याण के लिए। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर, एक की क्रिया और एक का ज्ञान, गुरु का ज्ञान और चेले की क्रिया दोनों मिलकर संगम बनकर इस जगत का कल्याण करती है। गुरु आदेश करता है, शिष्य पालन करता है, चेले की क्रिया होती है और गुरु का ज्ञान होता है। यही तो हुआ था पूर्व में। क्रिया थी स्वामी विवेकानंद जी की और ज्ञान था परमहंस का। परमहंस ने कहा बेटा विचार मेरा होगा, कार्यशैली तेरी होगी, और ये दोनों मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। नए भारत का निर्माण। उस परमहंस की बात कर रहा हूं जिसको रोटियों की भी जरूरत नहीं थी। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक मही परहि। उसको भी गति नहीं है जो चेला धन के लिए बनाता। ये तो परमहंस थे मच्छंद्रनाथ। शिष्य ने पूछा गुरुदेव मेरा नाम? आंखें भर आई मच्छंद्रनाथ की। कहा पुत्र 16 वर्ष तक तेरी रक्षा गौ माता ने की है, तुझे गौ माता ने रखा है,
इसलिए लोग तुझे गोरख के नाम से जानेंगे और तू जगत कल्याण करेगा, इसलिए लोग तुझे गोरखनाथ कहेंगे। गाय ने तू रखा इसलिए तू गोरख है, नहीं तो तू बसता कहां। तेरी 16 वर्ष तक जिसने रक्षा की है वो मां भगवती गौ माता ने तुझे रखा है। ये गुरु मच्छंदर नाथ बोले। मैं अपनी बहनों को, माताओं को बराबर कहता हूं, ये सब बाजारू दूध बच्चों को न पिलाओ। आपके छाती के दूध की ताकत है या